हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका techpp.com के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है सुमुख और आज आप देख रहे हैं आपके सामने मेरे पास Redmi K20 है और इसमें हमने MIUI 12.5 का रोम फ्लैश कर दिया है। ये चाइना बीटा रोम है और हम आपको ओवरव्यू देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या चेंजेस है, क्या कुछ नए फीचर्स है हमें देखने को मिल जाते हैं MIUI 12.5 में। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो जैसे हमने बताया, ये Redmi K20 है और यहाँ पे हमने चाइना का क्लोज्ड बीटा रोम इंस्टॉल कर दिया है MIUI 12.5 का। हम आपको यहाँ पे जाके दिखा देते हैं। ये देखिए MIUI 12.5 का नाइटली बिल्ड यहाँ पे है। ये ग्लोबल में अभी तक आया नहीं है, ग्लोबल स्टेबल वर्जन पता नहीं कुछ और महीनों में आ जाएगा इंडिया में भी, लेकिन अभी के लिए ये चाइना रोम है। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको चाइनीज़ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अभी स्वाइप कर दिया है तो आपको काफ़ी कुछ चाइनीज़ में देखने को मिलेगा। सो बी अवेयर ऑफ़ दैट। अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे फीचर्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स चाइनीज़ में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पहला चेंज, मोस्ट मेजर चेंज मेरे हिसाब से वो ये है कि अभी Redmi K20 में और काफ़ी सारे फ़ोन्स में वैसे Android 11 का अपडेट आ गया है विथ MIUI 12.5, जो एक बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2020 का हमें यहाँ पे मिल रहा है। Redmi K20 पे ये है। अगर आपके पास दूसरा डिवाइस है तो वो डिफ़र कर सकता है। एंड्रॉयड वर्जन 10 पे भी कुछ डिवाइसेस को MIUI 12.5 मिल सकता है। सो काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। पहला चेंज जो है वो Xiaomi क्लेम कर रहा है कि जो MIUI 12.5 है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है कंपेयर टू अदर वर्जन्स एंड इट कंज्यूम्स लेसर CPU परफॉर्मेंस एंड बैटरी परफॉर्मेंस। तो बेसिकली आपको ज़्यादा बैटरी ड्रेन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और CPU के कोर्स जो हैं उस पर 20% लेसर लोड पड़ेगा, ये क्लेम कर रहा है Xiaomi। एंड वन अदर बिग एडवांटेज मेरे हिसाब से ये है कि अभी जो सिस्टम ऐप्स है उसको बहुत रिड्यूस कर दिया है Xiaomi ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा ब्लोटवेयर हमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है एंड वॉट एवर इज़ प्री इंस्टॉल्ड कैन बी अनइंस्टॉल्ड ईजिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई तो चाइनीज़ में ऐप है, मैं ईजिली इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ऐप है आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे ये गेम्स का ऐप है, देखिए मैं इसे भी आराम से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। So this is really nice to see from Xiaomi that it is giving you the option to uninstall apps from your phone, even the pre-installed apps। तो यहाँ पे क्लीनर में भी जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी एनिमेशंस वगैरह चेंज हुआ है, तो ये दिखाने के लिए मैं ये भी रन कर देता हूँ आपको। तो UI में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो वापस मैं अभी होम चले जाता हूँ एंड इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो स्टॉक एंड्रॉयड के ऐप्स है, यहाँ पे स्टॉक MIUI के ऐप्स है, जैसे वेदर का भी ऐप हो गया, ये भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, विच इज़ रियली नाइस टू सी। थीम्स भी हो सकता है क्या? थीम्स नहीं, थीम्स नहीं हो सकता ये, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द UI, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा कि काफ़ी ब्लोट फ्री कर दिया है Xiaomi ने MIUI 12.5 को। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में कि ये इंडिया में जब आएगा तब ऐसे ही आएगा कि नहीं, या फिर एड्स वाड्स भर के आएगा। वो कुछ यार ज़ीली विली इंस्टॉल करके देते हैं Xiaomi वाले इंडिया में, पता नहीं। देखते हैं जब MIUI 12.5 आएगा इंडिया में तभी कैसा ऐप्स का सिचुएशन रहता है। लेकिन चाइना रोम में अभी के लिए ये सिचुएशन है विथ रिगार्ड्स टू द UI एंड द ब्लोटवेयर। तो UI एनिमेशंस जो है और रेंडर स्पीड है उसको भी इंक्रीज़ किया है, इम्प्रूव किया है यहाँ पे Xiaomi ने। काफ़ी फ्लूइड इंटरफेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये Redmi K20 है तो यहाँ पे सिर्फ हमें 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन काफ़ी स्मूथ है। अगर मैं कुछ भी लॉन्च करता हूँ यहाँ पे तो इंस्टेंटली वो मेन्यू खुल जाता है, विच इज़ नाइस टू सी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनिमेशंस है वो भी काफ़ी फास्ट है। जैसे मैंने अभी रिसेंट ऐप्स का लॉन्च किया एंड इंस्टेंटली खुल गया, विच इज़ नाइस टू सी। नेक्स्ट चेंज है यहाँ पे न्यू सुपर वॉलपेपर्स का, एंड दिस इज़ समथिंग आई एम एक्चुअली रियली इंटरेस्टेड अबाउट। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करके वॉलपेपर्स में जाता हूँ एंड हियर यू कैन सी देर आर सम डायनामिक नेबुला वॉलपेपर्स एंड कुछ माउंटेन का यहाँ पे वॉलपेपर्स हमें देखने को मिला है, विच इज़ रियली नाइस। एंड बेसिकली सुपर वॉलपेपर MIUI 12 के साथ आया था। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह ऑन रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डे के टाइम से चेंज होता है, नाइट तक आपको अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। मार्स का है या फिर अर्थ का है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे थे पहले भी, और यहाँ पे और एडिशनल ऑप्शंस Xiaomi ने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये सुपर वॉलपेपर नहीं है, बेसिकली मैं आपको बस दिखा रहा था कि यहाँ पे कौन से कुछ नए एडिशंस दिए गए हैं। ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जो UI है वहाँ पे कुछ चेंजेस लाया है Xiaomi ने, इवन विथ रिगार्ड्स टू दी वॉलपेपर्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है।
एंड अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो अप्लाई दी ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। आप कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, वॉच फेसेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। एंड दीज आर सम एडेड फीचर्स। ये चाइना रोम में है, पता नहीं ग्लोबल में भी यही सेम आएंगे कि नहीं। नोटिफिकेशन इफेक्ट सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली वॉलपेपर्स नए हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड अलॉन्ग विथ वॉलपेपर्स अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट साउंड्स भी मिल जाते हैं। Xiaomi ने यही क्लेम किया है कि बेसिकली हमें कुछ साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, आर्कटिक सर्कल, ये सब नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं यहाँ से हमें इंस्पायर्ड नेचर के साउंड्स देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आर्कटिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब सुन पा रहे होंगे पोलर बेयर का आवाज़ आया अभी, हार्प, सील, एल्क तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, प्लेटिपस, टास्मेनियन डेविल, कैंगरू के सब साउंड्स है। अगर आपको पसंद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़नी चीज़ लगा मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और साउंड्स के साथ एक चीज़ इम्प्रूव किया है Xiaomi ने, वो है वाइब्रेशंस एंड हैप्टिक फीडबैक। तो जब आप ऐसे टैप करते हैं कोई भी सिस्टम के आइकन पे या फिर कोई भी आप टास्क करते हैं तो आपको एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ रियली नाइस, स्ट्रॉन्ग फीडबैक है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है आपके हाथों में। एंड Xiaomi क्लेम्स कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी काम आ सकता है। अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो आप हैप्टिक फीडबैक के मदद से जज कर पाएंगे कि क्या क्या आप टास्क कर रहे हैं आपके स्क्रीन पे। एंड दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस टू सी फ्रॉम MIUI 12.5 ओवर हियर। अब आ जाता है कुछ प्राइवेसी फीचर्स पे जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। एंड आई वुड से ऑल OEMs या फिर जो भी ब्रांड्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने UI पे। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ प्राइवेसी प्रोटेक्शन में। एंड हियर यू कैन सी बहुत सारे नए आइकन्स एंड फीचर्स ऐड किए गए हैं। यू कैन चेक दी ऐप बिहेवियर कि किस ऐप ने कौन सा परमिशन रिक्वेस्ट किया है या फिर कुछ भी एक्सेस किया है आपका डेटा। और बैक जाते ही यहाँ पे मैं बेसिकली आइकन्स पे टैप कर सकता हूँ। ये देखिए, ये लोकेशन का है, ये माइक्रोफोन का है, ये मुझे लगता है कॉन्टैक्ट्स का है। जी हाँ, कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज एंड कॉल हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो जो ऐप ने कुछ भी रिक्वेस्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है। एंड प्राइवेसी यहाँ पे मैं जाऊँ तो क्लिपबोर्ड प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है। सो बेसिकली अगर कोई ऐप आपका क्लिपबोर्ड रीड करने की कोशिश कर रहा है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा और यहाँ से आप अलाउ कर सकते हैं कि कौन से ऐप्स को आपको क्लिपबोर्ड परमिशन देना है। नोटिफिकेशन अबाउट डिलीटेड फ़ोटोज़, डिटेक्ट प्राइवेसी रिस्क, ऐप बिहेवियर, तो ये सब हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। बेसिकली iOS 14 पे ये फ़ीचर दिया गया था और अभी MIUI पे भी मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। आपको बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड में जब भी कोई भी ऐप आपका कैमरा या माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। इट्स रियली नाइस टू सी सच प्राइवेसी बेस्ड फीचर्स ऑन MIUI। और एक अभी यहाँ पे आप प्रोटेक्शन में जाएंगे तो नेटवर्क इंटरसेप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है हमें। सो बेसिकली एनी अदर नेटवर्क ट्राइंग टू एक्सेस योर डेटा, उसे ये इंटरसेप्ट कर लेगा। प्राइवेसी मास्क दिया गया है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। आप अपना लोकेशन जो है उसका एक्यूरेसी कम कर सकते हैं सो दैट दी ऐप एक्सेसिंग योर लोकेशन डज नॉट हैव योर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर हाउस, या फिर आपका कोई भी सेंसिटिव लोकेशन है तो आप उसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये प्राइवेसी मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। प्राइवेट स्पेस मिल जाता है वेर यू कैन स्टोर योर फोटोज़ एंड वीडियोज़, आप एनक्रिप्ट करके रख सकते हैं। सेकंड स्पेस, ये तो सब पहले मिलता था, यहाँ पे भी मिल जाता है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्राइवेसी के लिए MIUI 12.5 पे हमें देखने को मिल जाता है। एंड दैट वाज अबाउट दी प्राइवेसी फीचर्स। आपको लोकेशन जो मैंने आपको दिखाया ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लोकेशन मास्क का फीचर। एंड रिटर्न ब्लैंक मैसेजेस, वाओ, ग्रांट परमिशन बट गिव एप्स ब्लैंक फाइल्स ऑफ पर्सनल इन्फो, ये भी बहुत ही अच्छा है। आई वुड से प्राइवेसी के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे MIUI ने। यूजुअली हम बोलते रहते हैं कि MIUI या फिर जो भी चाइनीज़ ब्रांड्स है वहाँ पे हमें प्राइवेसी का इतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं मिलता, लेकिन MIUI 12.5 पे प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। एंड दैट इज़ समथिंग वी रियली अप्रिशिएट। तो वापस अभी होम चलते हैं। नोट्स के ऐप में कुछ डिफरेंसेस हैं। MIUI नोट्स कर दिया है अभी इस ऐप को, तो अग्री कर देते हैं। प्रेस एंड होल्ड टू क्रिएट अ वॉइस नोट, अच्छा नाइस। टू क्रिएट अ फोल्डर, ओके। काफ़ी कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे। अगर मैं ये प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो आई कैन बेसिकली रिकॉर्ड अ वॉइस नोट
विच इज़ नाइस। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ और ये नोट्स में कैप्चर हो रहा है, तो चाइनीज़ वाइनीज़ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अभी के लिए डन कर देते हैं। एंड नोट्स का ऐप जो है उसे काफ़ी चेंज कर रखा है, टास्क का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ नाइस टू सी। नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे हमें मिलता है वो है बेसिकली कन्वर्टिंग इमेजेस टू PDF डायरेक्टली फ्रॉम द गैलरी। तो यहाँ पे मैं कैमरा खोल लेता हूँ एंड कैमरा इंटरफेस आपको पहले दिखा दूँ तो क्वाइट सिमिलर टू MIUI 12 एक्चुअली। यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये नया हमें मिल जाता है। आप इंटरफेस को बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ऐसा वाला व्यू तो आप ये इनेबल करके यहाँ से डिफरेंट मोड्स टॉगल कर सकते हैं, व्लॉग मोड वगैरह आपको मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं यहाँ पे लेट्स से अभी एक फ़ोटो ले लेता हूँ एंड इफ़ आई ओपन दैट इन द गैलरी, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली अभी PDF में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। देखिए हाँ, यहाँ पे क्रिएट PDF का ऑप्शन है। सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन दैट आई कैन सेव द PDF एंड ये PDF के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है किसी को तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में भी इमेजेस को सेंड कर सकते हैं। एंड और कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे वॉल्यूम का रॉकर जो है वो चेंज हुआ है, एनिमेशन काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एंड अगर मैं पावर मेन्यू की भी बात करूँ तो यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिला है पावर ऑफ एंड रिबूट के लिए। एंड और एक चीज़ है जो यहाँ पे अभी आप रीसेंट ऐप्स देख सकते हैं, ये MIUI 12 में भी ऐसा ही मिलता था, लेकिन आप अभी पुराने स्टाइल में भी स्विच कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगा है। सो आई विल गो टू सेटिंग्स एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में है क्या, नोटिफिकेशन इफेक्ट नहीं, ये तो सब पहले ही मिल जाता था। आइटम शोइंग ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, नहीं ये सब तो पहले ही हमें मिलता था। एडिशनल सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं एक बार। तो ब्यूटीफाई फॉर वीडियो कॉल्स, ये भी एक एडिशनल फीचर हमें देखने को मिल जाता है, तो WeChat के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एंटरप्राइज मोड ये भी पहले से ही था, सो नथिंग न्यू ओवर हियर। ये एडिशनल सेटिंग्स में कहाँ गया ये, बेसिकली जो मैं बोल रहा था आपको दैट यू कैन चेंज दी MIUI रिसेंट ऐप स्टाइल। तो ये बटन शॉर्टकट्स में तो नहीं है, इसमें भी कुछ नया देखने को मिला होगा। ये देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली डिसेबल नेविगेशन बटन्स, नहीं ये नहीं है। वेयर इज़ दी रिसेंट ऐप्स ट्रे, स्पेशल फीचर्स में क्या है, गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, ये तो हमने देख लिया है। फ्लोटिंग विंडोज़ हमें मिल जाता है। सेकेंड स्पेस, MIUI लैब में क्या है, फाइंड फोटोज़ एंड गैलरी, ऐप फ्लैश कार्ड्स, तो ये सब जनरल चीज़ें हैं जो हमें पहले भी देखने को मिल जाता था। होम स्क्रीन, सिस्टम नेविगेशन, अच्छा ये तो बटन्स और जेस्चर्स यहाँ पे हमें मिल जाता है। होम स्क्रीन लेआउट, ग्लोबल आइकन एनिमेशंस, तो ये सब अगेन वेरी जनरल थिंग्स। अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, ये देखिए ये पुराना लेआउट यहाँ पे आ गया है। तो जब मैं अभी रिसेंट ऐप्स पे जाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लेआउट मुझे मिल जाता है, जो पहले MIUI में हुआ करता था लेकिन पता नहीं क्यों हटा दिया गया था। और अभी आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है ये वाले ऑप्शन के साथ, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेटर लगा है। तो बस यही था एक क्विक ओवरव्यू MIUI 12.5 के बारे में ऑन दी Redmi K20। एंड आपका एक्सपीरियंस जो है वो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस पे सिमिलर ही होना चाहिए, ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। एंड द मेजर एम्फोसिस मैं कहूँगा कि प्राइवेसी बेस्ड फीचर्स पे है इस MIUI 12.5 पे, जो एक अच्छी बात है। एंड इट्स अ गुड अटेम्प्ट टू ओवरऑल क्लीन द UI, ब्लोटवेयर हटा दिया गया है, ऐप्स आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इट्स अ नाइस अपडेट आई वुड से। तो इंडिया में कब आएगा पता नहीं, 2 महीना और हो सकता है। एंड कौन से डिवाइसेस पे आएगा, तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो रेडमी डिवाइसेस है तो रेडमी नोट 7 प्रो के बाद जो भी डिवाइसेस आए थे उन सब में आपको देखने को मिल ही जाएगा ये MIUI 12.5 का अपडेट। एंड बेसिकली आई थिंक जो जो डिवाइसेस पे MIUI 12 मिला है उन सब पे ये MIUI 12.5 भी मिलेगा। अब इस बात की गारंटी नहीं है कि Android 11 पे ही मिलेगा, Android 10 पे भी आपको मिल सकता है, लेकिन MIUI 12.5 आपको मिलने वाला है। और जो भी ऑफकोर्स Xiaomi के फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, Mi 10, Mi 10T Pro, जो यही डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च हुए हैं, बाकी के चाइना में लॉन्च हुए हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमको। पोको डिवाइसेस में भी मिलने वाला है। पोको F1 का मुझे पता नहीं, लेकिन पोको X2, पोको X3, पोको M2 Pro, इन सारे डिवाइसेस में आपको MIUI 12.5 का अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा। कोई भी अगर नोटेबल डिवाइस पे ये अपडेट आता है जैसे Note 7 Pro, Note 8 Pro, पोको X2 वगैरह, तो हम एक अपडेट वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपको आपके डिवाइस पे कैसा रन करता है ये देखना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।
एंड नाउ कमिंग टू हाउ टू इंस्टॉल दिस MIUI 12.5 बीटा रोम ऑन योर फ़ोन। तो ये एक चाइनीज़ बीटा है, तो आप इसे ऑफिशियली इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको TWRP रिकवरी चाहिए इसे इंस्टॉल करने के लिए। एंड टू हैव TWRP रिकवरी आपका बूट लोडर अनलॉक्ड रहना चाहिए। सो कीप दैट इन माइंड। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक्ड है या फिर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अनलॉक करके पहले आपके डिवाइस के लिए TWRP रिकवरी ढूंढिए और फ्लैश कीजिए। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप आपके डिवाइस के लिए रोम इंस्टॉल या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका डिवाइस है उसके बेसिस पे आपको उसी चाइना रोम को डाउनलोड करना है और इंटरनल स्टोरेज में उसे डाल के TWRP के थ्रू फ्लैश कर लेना है। अगर आप कस्टम रोम फ्लैश करते हैं तो आपको पता होगा कि कैसा एक रोम फ्लैश करना है TWRP के थ्रू। अगर नहीं आपको पता है तो उसी थ्रेड पे आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। बट एज आई मैंशनड अर्लियर, दिस इज़ अ चाइना बीटा रोम। गूगल प्ले सर्विसेज इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे चाइनीज़ में हो सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। एंड ये रोम स्टेबल नहीं है, तो अगर आपको एक डेली ड्राइवर मटेरियल रोम चाहिए तो आप इसे इंस्टॉल मत कीजिए अभी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल है, डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।